डियर स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर जैदी आज आपको अपने इस वीडियो लेक्चर में नीट स्कॉलर्स के लिए और स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ना टॉपिक डिस्कस करूंगा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, आपसे एक रिलेटेड टॉपिक और भी है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन किसे पढ़ते हैं हम, है ना? प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एमनियोसेंटेसिस में पढ़ते हैं, है ना? एमनियोसेंटेसिस पढ़ते हैं। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन आज मैं स्टडी कर रहा हूं सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, और प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, और हम स्टडी कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब ऑफस्प्रिंग मेल होगी या फीमेल। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन की कई थ्योरी है, हम स्टडी करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हम स्टडी कर रहे हैं क्रोमोसोमल, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है नीट में कि सेक्स डिटर्मिनेशन की, है ना, जीन बैलेंस थ्योरी किसने दी थी? जीन बैलेंस थ्योरी, है ना, वो ब्रिज ने दी थी, ब्रिज। लेकिन एनसीईआरटी में इस वक्त कौन से हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रोमोसोमल थ्योरी है, इसलिए आज मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग ने एक्स बॉडी को, है ना, एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था। ये क्या है? एक्स बॉडी, रिपोर्टेड बाय हैंकिंग ने एक्स बॉडी डिस्कवर किया था, और स्टीवन ने वाई सेक्स क्रोमोसोम को रिपोर्ट किया था, है ना, वाई सेक्स क्रोमोसोम को रिपोर्ट किया था स्टीवन ने, और एक्स बॉडी रिपोर्ट किया था हैंकिंग ने। हैंकिंग रिपोर्टेड द एक्स बॉडी मींस एक्स सेक्स क्रोमोसोम, और वाई सेक्स क्रोमोसोम रिपोर्टेड बाय, है ना, स्टीवन। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी कौन कौन सी है क्रोमोसोमल? एक है एक्स एक्स डैश एक्स वाई, ओके। दूसरी है एक्स एक्स डैश एक्स, और तीसरी है जेड जेड डैश जेड। ये तीन स्टडी है, एक्स एक्स डैश एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी, एक्स एक्स डैश एक्स ओ सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी, एंड जेड 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 डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी। According to sex chromosomal theory, sex determined by the heterogametic person. हेट्रोगेमेटिक पर्सन ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमिन करते हैं। जैसे अगर ह्यूमन केस देखें तो ह्यूमन केस में हेट्रोगेमेटिक कौन है? मैन। तो मैन का वाई क्रोमोसोम चाइल्ड के सेक्स को डिटरमिन करेगा। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं पहले एक्स एक्स डैश एक्स वाई सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी, सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी। ठीक है, देखिए यहां पे एक्स एक्स कौन है? फीमेल। एक्स वाई कौन है? मेल। तो फीमेल होमोगेमेटिक और मेल हेट्रोगेमेटिक। मेल है हेट्रोगेमेटिक। सेक्स डिटरमिन बाय, है ना, टाइप ऑफ स्पर्म इन केस ऑफ मेल हेट्रोगेमेटिक। देखिए फीमेल होमोगेमेटिक है तो एक ही प्रकार के प्रोड्यूस करेगी, मेल हेट्रोगेमेटिक है तो दो प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा।
इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन और ड्रोसोफिला। एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला। देखिए वोमेन में कैसी है, होमोगेमेटिक, वोमेन है होमोगेमेटिक, ठीक है, वोमेन कैसी है, होमोगेमेटिक। तो एक्स एक्स, इसका जो एग प्रोड्यूस होगा उस एग में केवल एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा। मैन कैसा है, हेट्रोगेमेटिक, मैन है हेट्रोगेमेटिक, मीन्स एक्स वाई, ये दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, एक एक्स एक वाई। ये वाई स्पर्म हो गया, ठीक है, और एक हो गया एक्स स्पर्म। अगर एक्स स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है ना, अगर एक्स स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो ये एक्स एक्स और गर्ल विल बी बोर्न। इफ एक्स स्पर्म फर्टिलाइज द एग, इस एग में सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स, मतलब 22 ऑटोसोम है और प्लस एक्स, ठीक है, ये 22 ऑटोसोम है और प्लस एक्स, ये कितने रहेंगे 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। If X sperm fertilize the egg, then girl will be born. और अगर Y sperm इस एग को फर्टिलाइज करता है ना, तो हो जाएगा एक्स वाई और 22 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, तो ये प्रोड्यूस होगा है ना बॉय, ये हो जाएगा बॉय। देखिए मैन हेट्रोगेमेटिक, वुमेन होमोगेमेटिक। जब वुमेन होमोगेमेटिक है तो ये केवल एक ही प्रकार के एग प्रोड्यूस करेगी, इसके एग में सिर्फ एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा, सारे एग एक जैसे होंगे, ठीक है। मैन हेट्रोगेमेटिक है, जब मैन हेट्रोगेमेटिक है तो इसमें दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम हैं, एक एक्स और एक वाई, तो ये मैन दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, एक्स स्पर्म एंड वाई स्पर्म, और एक्स और वाई स्पर्म का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ठीक है। देखिए वाई स्पर्म है, ये एक्स स्पर्म है। जब एक्स स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है देन गर्ल विल बी बोर्न, तब गर्ल प्रोड्यूस होगी, और जब वाई स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तब बॉय प्रोड्यूस होगा। इस बॉय में देखिए है ना, तो ये 22 इसके क्रोमोसोम्स होंगे और 22 ये हो गए प्लस वाई, यहाँ कितने रहेंगे 44 है ना, यहाँ पे आएंगे कितने 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, ठीक है, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई। देखिए एग में कितने हैं 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम, स्पर्म कितने हैं 22 ऑटोसोम, वाई स्पर्म फर्टिलाइज द एग एक्स वाई, देन वाई विल बी बोर्न, क्रोमोसोम कितने जाएंगे 44 ऑटोसोम और एक्स वाई, ठीक है, ओके। ये था सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक बार और रिवाइज कर दूं, देखिए ह्यूमन में सेक्स का डिटरमिनेशन होता है एक्स एक्स डैश एक्स वाई टाइप, एक्स एक्स डैश एक्स वाई टाइप, ठीक है। मैन होमोगेमेटिक, मैन हेट्रोगेमेटिक है और मैन ही ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमिन करता है, ठीक है। मैन स्पर्म डिटरमिन द ऑफस्प्रिंग, मैन स्पर्म डिटरमिन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, मैन का स्पर्म ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमिन करता है। वुमेन होमोगेमेटिक है, वुमेन एक ही प्रकार का एग प्रोड्यूस करती है। अगर एक्स स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो गर्ल बनेगी, वाई स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो बॉय बनेगा। वाई स्पर्म में वाई क्रोमोसोम्स होता है, वाई क्रोमोसोम में टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर होता है और एक सराई जीन होता है जो कि मेल के कैरेक्टर को डिटरमिन करता है ना। सराई जीन किसके लिए होता है, मेल डिटरमिनिंग कैरेक्टर के लिए, ठीक है। अगर सराई जीन है तो मेल डेवलप होगा, ओके, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का स्पर्म का रेशियो 1:1 है, तो मैथमेटिकली बॉय और गर्ल का रेशियो 1:1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम एक्स 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 ओ टाइप। देखिए
एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप, ठीक है। इसमें फीमेल कैसी है ना, फीमेल होमोगेमेटिक, फीमेल होमोगेमेटिक, ठीक है, एक्स एक्स, मेल एक्स ओ, है ना, ये क्या है, मेल, मेल है, ये हेट्रोगेमेटिक, हेट्रोगेमेटिक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर, एग्जाम्पल इसका ग्रास हॉपर। देखिए फीमेल होमोगेमेटिक है, मेल हेट्रोगेमेटिक है। फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एक्स है, ये एक्स है वो। इसमें दो तरह के स्पर्म है ना, ये जो स्पर्म है विदाउट सेक्स क्रोमोसोम, अगर इसने एग को फर्टिलाइज किया तो एक्स को आएगा और ये क्या होगा, मेल, जैसे ग्रास हॉपर में, ठीक है। दूसरा स्पर्म है ना, इस स्पर्म में क्या है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर ये एग को फर्टिलाइज करता है मान लीजिए, है ना, तो एक्स एक्स हो जाएगा और ये फीमेल इंसेक्ट या फीमेल ग्रास हॉपर डेवलप होगा, ओके। देखिए एक्स एक्स डैश एक्स ओ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन ग्रास हॉपर, मेल ग्रास हॉपर इज हेट्रोगेमेटिक, फीमेल ग्रास हॉपर इज होमोगेमेटिक। फीमेल ग्रास हॉपर केवल एक ही प्रकार के एग प्रोड्यूस करती है और मेल दो प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, 50% स्पर्म्स विदाउट सेक्स क्रोमोसोम एंड 50% स्पर्म विद सेक्स क्रोमोसोम। If sperm which have no sex chromosome fertilize the egg, then male will be born. और वो स्पर्म जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम है वो अगर एग को फर्टिलाइज करता है तब फीमेल डेवलप होगी। आगे समझ में है ना, एक्स 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 ओ किसमें पाया जाता है, ग्रास हॉपर में। मेल ग्रास हॉपर हेट्रोगेमेटिक है। अगर इसका वो स्पर्म जिसमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है एग को फर्टिलाइज करेगा तो मेल बनेगा, और वो स्पर्म जिसमें एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स है एग को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल डेवलप होगी। तीसरा है जेड 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 डब्ल्यू, देखिए जेड जेड डैश जेड डब्ल्यू टाइप। इसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक, ठीक है, और मेल कैसा है, होमोगेमेटिक। इसमें मेल है होमोगेमेटिक। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स, एवियन फौना, बर्ड्स। बर्ड्स में फीमेल बर्ड्स हेट्रोगेमेटिक है, मेल बर्ड्स होमोगेमेटिक है, ठीक है। देखिए फीमेल बर्ड, ये हो गई मेल बर्ड। मेल बर्ड में क्या है, जेड जेड, इसका स्पर्म बनेगा जेड स्पर्म। इसमें है जेड डब्ल्यू, दो तरह के है, एक डब्ल्यू एक जेड। एग कह लेंगे सेकेंडरी साइड पे की बात है, ये क्या है, एग सेल। अगर जेड स्पर्म ने जेड एक्स सेल को फर्टिलाइज किया तो ये जेड जेड आएगा और बर्ड हो जाएगी फीमेल, ठीक है, फीमेल बर्ड। और अगर इस जेड स्पर्म ने डब्ल्यू एक्स सेल को फर्टिलाइज किया तब ये होगी, है ना, सॉरी, तब ये होगी फीमेल बर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये मेल बर्ड आएगी, है ना, ये बर्ड कैसे होगी, मेल, वो ध्यान से निकल गया था, है ना, ये मेल बर्ड है। देखिए जेड 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 डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन बर्ड्स। बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन जेड 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 डब्ल्यू है। फीमेल बर्ड्स आर हेट्रोगेमेटिक। फीमेल बर्ड प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ एग, 50% egg contain Z sex chromosomes and remaining 50% egg cells contain W sex chromosome. Male birds are homogametic and produces a single type of sperm, है ना, that contain only Z sex chromosome.
अगर स्पर्म जेड एक्सेल को फर्टिलाइज करता है ना, तो मेल बर्ड आएगी, और जेड स्पर्म डब्ल्यू एक्सेल को फर्टिलाइज करता है तो फीमेल बर्ड आएगी। समझिए ना, ये जेड डब्ल्यू किसमें पाया जाता है? सेक्स डिटरमिनेशन बर्ड से पाया जाता है। बर्ड्स हेट्रोगैमेटिक हैं, दो प्रकार के एग प्रोड्यूस करती हैं। 50% एग में जेड क्रोमोसोम्स हैं, 50% एग में डब्ल्यू क्रोमोसोम्स हैं। डब्ल्यू सेक्स क्रोमोसोम है। मेल बर्ड है ना, एक ही तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करती है जो कि जेड स्पर्म है। ठीक है, अगर जेड स्पर्म जेड एक्सेल को फर्टिलाइज करता है तो मेल बर्ड है, और जेड स्पर्म अगर डब्ल्यू एक्सेल को फर्टिलाइज करता है तो फीमेल बर्ड है। ओके, अब लास्ट सेक्स डिटरमिनेशन बचा है, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन होता है हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन फाउंड इन हनी बी। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन फाउंड इन हनी बी। इसमें एक लाइन लिख लें आप लास्ट वाली कि हनी बी कैसे हम कहते हैं कि हनी बी में दे डू नॉट हैव फादर and thus cannot have son but have grandfather and can have grandson। मतलब ग्रैंडफादर है, ग्रैंडसन है, लेकिन फादर नहीं है और सन नहीं है। आइए देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। ओके, यस, हनी बी में मैं भी डिस्कस कर रहा था आपसे कि फादर भी नहीं है, सन भी नहीं है, लेकिन ग्रैंडफादर है और ग्रैंडसन है। हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म पाई जाती है, और हनी बी में सेक्स का डिटरमिनेशन है ना न्यूट्रिशन के बेस पर भी होता है। ठीक है, फीमेल हनी बी डिप्लॉइड होती है, मेल हनी बी को ड्रोन कहते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है। ड्रोन में क्रोमोसोम की संख्या 16 है, हैप्लॉइड ना 16, और क्वीन हनी बी में क्रोमोसोम की संख्या 32 है। ओके, देखिए क्वीन हनी बी का जूलॉजिकल नेम क्या है? एपिस डॉर्सेटा, एपिस मिलीफेरा, एपिस। इसमें 2 एंड कितने हैं? 32। तो जब एग प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होती है यहाँ पे? मियोसिस होगी, तो एग सेल में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? एग सेल में हो जाएंगे 16, n is equal to 16। देखिए ड्रोन मीन्स मेल, ड्रोन कहते हैं मेल को। ठीक है, और क्वीन हनी बी क्या है? फीमेल। इसमें ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जिसमें स्पर्म बनेंगे क्या होगी? माइटोसिस। ठीक है, इसमें माइटोसिस होगी। इसमें माइटोसिस होती है। ठीक है, नेपचर फ्लाइट के बाद फीमेल 2 प्रकार के एग प्रोड्यूस करती है। फीमेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ एग, है ना, एग लेंगे। ठीक, 50% इसमें एग होते हैं, एक होते हैं फर्टिलाइज्ड एग, दूसरे होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग एन, और ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थिनोजेनेसिस द्वारा बनाते हैं ड्रोन मीन्स मेल। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग जब हैच करते हैं तो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अगर लार्वा है ना फीड करता है, फीड रॉयल जेली, अगर लार्वा ने रॉयल जेली फीड करी तब ये बनेगा क्वीन, और लार्वा ने अगर फीड करी
फीड पॉलन ब्रेड, अगर ये पॉलन ब्रेड खा रहा है तो ये बनेगा वर्कर। वर्कर मीन्स स्टेराइल फीमेल, ठीक है। अब ये क्वीन है ना, ये क्वीन फिर फर्टिलाइज होती है नेप्चर फ्लाइट के बाद, है ना। तो देखिए ड्रोन फर्टिलाइज हुई, इसने फिर दो तरह के एग दिए। ये कौन से एग है इसके? अनफर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज एग। इससे क्या बनेगा? ड्रोन। और दूसरे एग कौन से होंगे इसके? फर्टिलाइज एग। इससे या तो क्वीन बनेगी या बनेगा वर्कर, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये क्या है? ड्रोन, है ना। इसकी जनरेशन ये आई, ठीक है। और इस फीमेल की जनरेशन ये आई। देखिए इस ड्रोन की ये तरह से क्या हुई है? डॉटर, है ना, ये डॉटर। और इसका ये सन, तो उसका ये क्या है? ग्रैंड सन। मतलब ये जो ड्रोन है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इस ए का ये ड्रोन क्या हो गया? ग्रैंड सन। ये हो गया ग्रैंड सन उस ए का, क्योंकि देखिए इसकी डॉटर ये और डॉटर का सन ये, इसका ये ग्रैंडफादर है। इस ड्रोन का मदर ये हो गई और इस मदर के फादर ये हो गए। तो इस ड्रोन का ये कौन हुआ? ए है ग्रैंडफादर, ठीक है। अब देखिए ये ड्रोन है ना, ये ड्रोन है। तो इस ड्रोन का चूंकि अनफर्टिलाइज एग से है तो इसका कोई फादर नहीं, इसका नो फादर, इसका कोई फादर नहीं है और इसका कोई सन भी नहीं है ना। नो फादर एंड नो सन। ये जो ड्रोन है चूंकि अनफर्टिलाइज एग से है तो इसका फादर नहीं, ठीक है। और सन इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी मेल प्रोड्यूस होता है वो अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होता है ना, वो अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस होता है और अनफर्टिलाइज एग को फीमेल देती है ना। तो फीमेल का सन है, मेल का सन नहीं है। इसलिए चूंकि ड्रोन मेल है इसलिए इसका कोई सन नहीं, इसका कोई फादर नहीं। इस ड्रोन का मदर ये और इस मदर का फादर ये हुआ, तो इस ड्रोन का ग्रैंड फादर वो हो गया और उस ड्रोन का ये ग्रैंड सन हो गया। हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है और ड्रोन में जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो माइटोसिस होती है और ड्रोन अनफर्टिलाइज एग से पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करते हैं। और ड्रोन का कोई सन नहीं है, कोई फादर नहीं होता चूंकि ये अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं, ओके। लेकिन ड्रोन का ग्रैंडफादर होता है, ओके। यहाँ पे देखिए जो फीमेल है लार्वा होता है, अगर लार्वा रॉयल जेली खाता है तो फीमेल क्वीन बनेगा और पॉलन ब्रेड खाता है तो पॉलन ब्रेड खाने पर वो वर्कर बनेगा, ओके। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्स डिटरमिनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।